एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर वाइपर को दिखाया जाता है जो लगातार उस सांप पर हमला कर रहा होता है, पर उस सांप को उससे कुछ भी नहीं होता। जिसे देखकर वाइपर बोलता है कि वो सांप तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पर चाहे कुछ भी हो मैं इसे हरा कर ही रहूँगा। यहाँ पर ज़ोरो को दिखाया जाता है जो उस सांप को देखकर बोलता है कि काश नामी और वो बुढ़ा आदमी बिल्कुल ठीक हो। और तभी पीछे से ओम अपनी तलवार से ज़ोरो पर हमला कर देता है, पर ज़ोरो उसके अटैक से बच जाता है और बोलता है कि आखिरकार वो जोकर है कहाँ पर। यहाँ पर ओम अपने मंत्रा पावर की मदद से ज़ोरो को ढूंढकर उस पर वापस से अपना हमला कर देता है, पर ज़ोरो वापस से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और यहाँ पर ओम ज़ोरो से बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो पर तुम मुझसे नहीं बच सकते, इसलिए भागना बंद करो और चुपचाप अपनी मौत को कबूल कर लो। यहाँ पर ज़ोरो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि आखिरकार वो है कहाँ पर। और तभी ओम अचानक से एक और बार ज़ोरो पर हमला कर देता है, पर इस बार भी ज़ोरो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी ऊपर से एक डिवाइन सोल्जर ज़ोरो पर हमला करने के लिए आता है, पर ज़ोरो उसे एक ही बार में मार देता है और बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। यहाँ पर वापस से ओम को दिखाया जाता है जो बोलता है कि अब अपर यार्ड पर बस 5 लोग और 2 जानवर ही बचे हैं। और इसके बाद वो अपनी तलवार की मदद से एक और गोरिल्ला को मार देता है और बोलता है कि अब बस 4 लोग और 2 जानवर ही बचे हैं। और तभी हमें यहाँ पर ज़ोरो को दिखाया जाता है जो बहुत तेज़ी से आकर ओम पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर उसके हमला करने से पहले ही ओम अपने सामने अपनी तलवार से एक शील्ड बनाकर ज़ोरो के अटैक से आराम से बच जाता है। और वो ज़ोरो के ऊपर अपने बहुत सारे अटैक करने लगता है। और यहाँ पर ज़ोरो उसके सभी के सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिसे देखकर ओम ज़ोरो से बोलता है कि तुम तो एक तलवारबाज हो, इसलिए तुम दूर रहकर मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। ज़ोरो ये सुनकर एक स्माइल करता है और वो बोलता है 66 कैलिबर फोनिक्स। और ये कहने के बाद वो और ओम दोनों ही एक दूसरे पर अपना अपना हमला करते हैं, पर ज़ोरो का अटैक ओम अपनी तलवार से रोक देता है और वो बोलता है कि वैसे ये एक अच्छा अटैक था। यहाँ पर ज़ोरो ओम से दूर भागने लगता है, जिसे देखकर ओम ज़ोरो से बोलता है कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं। और ये कहने के बाद वो ज़ोरो के पीछे की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पर हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार लेकर एक जगह पर तैयार खड़ा होता है। फिर यहाँ पर ओम के डॉग को दिखाया जाता है जो एक गोरिल्ला को एक ही बार में हरा देता है। और यहाँ पर ओम बोलता है कि अब बस 3 लोग और 2 जानवर ही बचे हैं, पर कुछ देर बाद बस 2 लोग ही बचेंगे। और ये कहने के बाद वो ज़ोरो के पास आकर उससे बोलता है कि वैसे तुम और तुम्हारे सभी के सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़े, पर अब टाइम आ गया है इस सब को ख़त्म करने का। और यहाँ पर ज़ोरो भी बिल्कुल तैयार होता है और बोलता है कि मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज बनना है, और इसलिए मैं तुम जैसे जोकर से तो कभी भी नहीं हारने वाला। और ये कहने के बाद वो बोलता है 108 कैलिबर फोनिक्स। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अपना अपना हमला करते हैं। और यहाँ पर ओम की तलवार ज़ोरो के अटैक को नहीं रोक पाती, और इसी के साथ ज़ोरो ओम को हराकर ये लड़ाई जीत जाता है। फिर यहाँ पर उस सांप के पेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, जिसे देखकर गैनफुल आयशा को पकड़ लेता है। और यहाँ पर लूफ़ी अपने डेविल फ्रूट की पावर से गैनफुल और नामी दोनों को ही बचा लेता है और सबसे बोलता है कि क्या तुम सब लोग बिल्कुल ठीक हो। और तभी लूफ़ी को अपने सामने की तरफ
एक नामी की तरह कोई मरा इंसान दिखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसके पास जाकर बोलता है कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। और तभी नामी पीछे से आकर लूफी को एक पंच मार के बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर आयशा गैनफॉल से बोलती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते थे, और ये कहने के बाद वो गैनफॉल के हथियार को उठा लेती है और बोलती है कि आज मैं इस गैनफॉल को मार दूंगी, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है और इनरू के आने से पहले ये उन सभी स्काइपियंस का लीडर था जिन्होंने हमारे पूर्वजों को हमारे ही घरों से बाहर फेंक दिया था। जिसे सुनकर नामी आयशा से बोलती है कि ये बात 400 साल पुरानी है और तब तो गैनफॉल भी नहीं था, इसलिए ये गलती गैनफॉल की कैसे हो सकती है। यहाँ पर गैनफॉल आयशा से बोलता है कि अगर तुम सब गॉरिलास को मुझे मारने के बाद खुशी मिलेगी तो तुम ये कर सकती हो, पर सही बात तो ये है कि मुझे मारने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। और वैसे हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे घरों को छीन लिया और इसके लिए तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने तक के लिए भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्काइपिया का गॉड होते हुए भी तुम सब गॉरिलास के लिए कुछ भी नहीं कर सका। पर तब भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिसे सुनकर नामी आयशा से बोलती है कि तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब मैं उसकी गलती नहीं थी। पर आयशा नामी की बात नहीं सुनती और बोलती है कि स्काइपियंस बुरे होते हैं, और ये कहने के बाद वो गैनफॉल पर हमला करने वाली होती है। पर उसके गैनफॉल को मारने से पहले ही लूफी उसके अटैक को रोक देता है और आयशा से बोलता है कि उसने माफ़ी मांग ली है तो उसकी जान लेने से क्या मतलब। फिर यहाँ पर रॉबिन को दिखाया जाता है, जो बोलती है कि मैंने हर जगह देख लिया, पर वो गोल्डन बेल मुझे कहीं पर भी नहीं मिली जिस पर मुझे वो पॉलीग्राफ मिल सकता था। और तभी रॉबिन को अपने पीछे से एक आवाज़ आती है, जो और किसी की नहीं बल्कि इनरू की होती है, जो रॉबिन से बोलता है कि संदोरा सिटी एक काफ़ी अच्छा शहर था, और जब ये ऊपर स्काइपिया में आया तब यहाँ पर बादल भर गए, और इसी की वजह से कोई भी इस शहर को नहीं ढूंढ सका। और जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने ही पहली बार इस शहर को ढूंढा था। जिसे सुनकर रॉबिन इनरू से बोलती है कि आखिरकार तुम हो कौन। जिसे सुनकर इनरू बोलता है कि मैं स्काइपिया का भगवान हूँ। और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे जिस गोल्ड को तुम सब ढूंढ रहे थे वो अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो सब का सब मैंने ले लिया था। जिसे सुनकर रॉबिन इनरू से बोलती है कि तो फिर वो गोल्डन बेल भी तुम ही ने ही ली होगी। इनरू ये सुनकर रॉबिन से बोलता है कि हाँ, तुमने सही बोला। और तभी इनरू को अपनी मंत्रा पावर की मदद से कुछ सुनाई देता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि मुझे उसे रोकना पड़ेगा। फिर यहाँ पर शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉनिस पगाया से बोलती है कि अब ये सब पक्का ठीक हो जाएंगे। पगाया कॉनिस से बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्काइपिया बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाए, और जब सब जगह शांति हो जाएगी तब मैं भी अपने सच्चे दिल से स्काइपिया को छोड़कर तुम सबसे अलविदा बोल सकूँगा। जिसे सुनकर कॉनिस पगाया से बोलती है कि आप ये क्या बोल रहे हो। और तभी उन दोनों को बाहर से एक आवाज़ आती है, जो और किसी की नहीं बल्कि एक डिवाइन सोल्जर की होती है। जिसे देखकर वो उसके पास चले जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हम तुम्हें बचा लेंगे। जिसे सुनकर वो डिवाइन सोल्जर उन दोनों से बोलता है कि अब टाइम नहीं बचा है, इसलिए तुम जाकर लोगों को ये बात बता दो कि इनरू पूरे के पूरे स्काइपिया को ख़त्म करने वाला है। जिसे सुनकर पगाया और कॉनिस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो डिवाइन सोल्जर बोलता है कि इनरू ने हम सभी डिवाइन सोल्जर से काम करवा के एक आर्क मैक्सिम बनवाया था, जिसकी वजह से अब हम में से कोई भी नहीं बच सकता।
इसलिए तुम सब जल्दी से जाओ और सबको ये बात बता दो कि वो सब यहाँ से निकल के कहीं पर चले जाएं। और तभी आसमान में एक लाइट जलती है और यहाँ पर इनुरू को दिखाया जाता है, जो अपनी इलेक्ट्रिक पावर की मदद से उस डिवाइन सोल्जर के ऊपर बहुत तेज़ी से बिजली फेंक देता है, जिसे देखकर पकाया कॉनिस को वहाँ से बचाने के लिए नीचे पानी में गिरा देता है। और यहाँ पर वो बिजली बहुत तेज़ी से उस डिवाइन सोल्जर और पगाया के ऊपर गिर जाती है